ओम भगवत गीता के 10 अनमोल वचन, गहरा विश्लेषण, डीप एक्सप्लेनेशन। पहला, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गहरा अर्थ, ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका मतलब ये नहीं कि फल छोड़ दो या एम्बिशन ना रखो। इसका असली संदेश है फोकस इज इक्वल टू एफर्ट पर, अटैचमेंट इज इक्वल टू रिजल्ट से दूर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जब तुम रिजल्ट के डर या लालच में कर्म करते हो तब तुम्हारा मन असंतुलित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक इंसाइट, रिजल्ट एंजाइटी से स्ट्रेस बढ़ता है, ओवर थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। जब इंसान प्रोसेस ओरिएंटेड होता है उसकी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाती है। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग, स्टूडेंट एग्जाम में मार्क्स के डर में पढ़ेगा तो नर्वस होगा। अगर सिर्फ पढ़ाई को परफेक्ट करेगा मार्क्स अपने आप आएंगे। अटैचमेंट ही दुख का कारण है। जब तुम कर्म को सेवा समझ के करते हो तो हर काम मेडिटेशन बन जाता है। दूसरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गहरा अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अवतार की बात नहीं है। कभी कभी भगवान एक गुरु के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मुश्किल के रूप में आपकी जिंदगी में आते हैं। आज के समय में जब सोसाइटी में करप्शन, इनजस्टिस और नेगेटिविटी बढ़ती है तब चेंज आता ही है। ये श्लोक होप का प्रतीक है। तीसरा, न जायते म्रियते वा कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्थ, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं। बॉडी टेम्पररी है, सोल इटर्नल है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डेथ का फियर कम हो जाता है, अटैचमेंट कम होता है। हम शरीर नहीं, चेतना है। इस रियलाइजेशन से ईगो डिसॉल्व होता है। चौथा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अर्थ, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में जाती है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, रीबर्थ कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन यही है। ये श्लोक ग्रीफ को कम करता है। पांचवा, समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। समत्वम योग उच्यते। अर्थ, सुख दुख जीत हार में समान रहना ही योग है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्टेबल माइंड इज इक्वल टू सक्सेस का बेस। छठा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन नेगेटिव सोचता है तो बंधन, अगर मन डिसिप्लिन्ड है तो मुक्ति। मेडिटेशन का महत्व यही है। सातवां, उद्धरेत आत्मनात्मनाम। अपने आप को खुद ही उठाओ, विक्टिम माइंडसेट छोड़ो। आठवां, क्रोधाद भवति सम्मोहः। क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। एंगर इज इक्वल टू कंफ्यूजन इज इक्वल टू मेमोरी लॉस इज इक्वल टू इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय। नौवां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फेथ प्लस पेशेंस इज इक्वल टू नॉलेज। डाउटफुल माइंड कभी शांत नहीं होता। 10वां, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये सरेंडर का कॉन्सेप्ट है। सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं, अल्टीमेट ट्रस्ट है। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए मोटिवेट नहीं किया था, उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लीडरशिप और स्पिरिचुअलिटी का कंप्लीट मैनुअल दिया था। अर्जुन हम सब का प्रतिनिधित्व करता है। कंफ्यूजन, फियर, अटैचमेंट सब हमारे अंदर है। और गीता का संदेश है, पहला, एक्शन लो। दूसरा, फियर छोड़ो। तीसरा, ईगो हटाओ। चौथा, फेथ रखो। पांचवा, बैलेंस में रहो, तभी जीवन सफल होगा। 11वां, ध्यायतो विषयान पुंसः। अध्याय 2 श्लोक 62 से 63। ध्यायतो विषयान पुंसः। गहरा अर्थ, कृष्ण यहाँ एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन बताते हैं। पहला, विषय पर ध्यान। दूसरा, ध्यान से अटैचमेंट। तीसरा, अटैचमेंट से डिजायर। चौथा, डिजायर से एंगर। पांचवा, एंगर से डिल्यूजन। छठा, डिल्यूजन से मेमोरी लॉस। सातवां, मेमोरी लॉस से बुद्धि का विनाश। आठवां, बुद्धि का विनाश इज इक्वल टू इंसान का पतन। ये पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन का साइंटिफिक मॉडल है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक समस्या, आज के समय में पहला, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग इज इक्वल टू कंपैरिजन इज इक्वल टू डिजायर इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, रिलेशनशिप ऑब्सेशन इज इक्वल टू अटैचमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एंगर।
कृष्ण ने 5000 साल पहले ह्यूमन बिहेवियर का पूरा न्यूरोसाइंस समझा दिया था। जीवन पाठ, कंट्रोल योर फोकस, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। 12वां, योगस्था कुरु कर्माणि, अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्था कुरु कर्माणि अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग इज इक्वल टू इनर बैलेंस प्लस क्लैरिटी प्लस अवेयरनेस। व्यावहारिक अनुप्रयोग, बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट, स्टेबल रहो। घर में प्रॉब्लम हो तो इमोशनल बैलेंस रखो। जो इंसान इमोशनल टर्बुलेंस में डिसीजन लेता है वो गलत डिसीजन लेता है। 13वां, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः अर्थ, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये श्लोक डिप्रेशन नहीं देता, एक्सेप्टेंस देता है। गहरा अर्थ, मृत्यु का डर ही इंसान को स्वार्थी बनाता है। जब मृत्यु को नेचुरल मान लोगे तो अटैचमेंट कम होगा, ईगो कम होगा, ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा। 14, त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्य येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 3 नरक के द्वार, 1 काम अत्यधिक डिजायर, 2 क्रोध एंगर, 3 लोभ ग्रीड। आज के समय में ग्रीड से करप्शन, एंगर से वायलेंस और डिजायर से मेंटल ब्रेकडाउन होता है। कृष्ण कहते हैं इन तीनों को कंट्रोल करो। 15वां, सुख दुखे समय कृत्वा अर्थ, सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं। रियल मीनिंग, लाइफ एक पेंडुलम है, आज दुख है कल सुख आएगा। जो सुख में ओवर एक्साइटेड और दुख में डिप्रेस्ड होता है वो अनस्टेबल है। 16वां, अहम ब्रह्मास्मि कॉन्सेप्ट गीता फिलॉसफी, ये डायरेक्ट श्लोक नहीं है पर गीता का एसेंस है। मीनिंग, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस हूं। गहरा बदलाव, जब इंसान अपने आप को सिर्फ बॉडी समझता है तो ईगो आता है, इनसिक्योरिटी आती है। जब अपने आप को आत्मा समझता है तो फियर खत्म होता है, कंपैरिजन खत्म होता है। 17वां, भक्त्या माम अभिजानाति, अध्याय 18 श्लोक 55। भक्त्या माम अभिजानाति अर्थ, सिर्फ भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। नॉलेज जरूरी है पर बिना प्रेम के अधूरा है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति इज इक्वल टू कंप्लीट ट्रस्ट, सरेंडर, लव। 18वां, नियतम कुरु कर्मत्वम, अध्याय 3 श्लोक 8। नियतम कुरु कर्मत्वम अर्थ, अपना कर्तव्य कर्म करो। गीता का मेन मैसेज है ड्यूटी ग्रेटर दैन इमोशन। अर्जुन इमोशनल हो गए थे, कृष्ण ने उन्हें ड्यूटी याद दिलाई। 19वां, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा, अटैचमेंट के बिना अपना काम करो, यही लीडरशिप का सीक्रेट है। 20वां, ओम तत्सत, अध्याय 17 श्लोक 23। ओम तत्सत, ये 3 शब्द अल्टीमेट ट्रूथ का प्रतीक है। ओम इज इक्वल टू कॉस्मिक साउंड, तत् इज इक्वल टू दैट अल्टीमेट रियलिटी, सत इज इक्वल टू ट्रूथ। इसका मतलब हर कर्म को डिवाइन समर्पण के साथ करो। महानिष्कर्ष, गीता एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये है पहला साइकोलॉजी मैनुअल, दूसरा लीडरशिप गाइड, तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट बुक, चौथा स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ। कृष्ण ने बैटलफील्ड में खड़े होकर लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ बताया था। लाइफ खुद एक बैटलफील्ड है और अर्जुन हर इंसान के अंदर है, कंफ्यूज्ड, इमोशनल, फियरफुल। गीता का संदेश है, पहला एक्शन लो, दूसरा बैलेंस रखो, तीसरा अटैचमेंट छोड़ो, चौथा फेथ रखो, पांचवा अपना धर्म निभाओ, तभी जीवन सफल होगा। 21वां, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, अध्याय 3 श्लोक 20। गहरा अर्थ, राजर्षि जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। ये श्लोक एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ता है, स्पिरिचुअल होने के लिए दुनिया छोड़नी जरूरी नहीं। गहरा अर्थ, घर में रहकर बिजनेस करते हुए, फैमिली संभालते हुए भी मोक्ष संभव है। कृष्ण ये नहीं कहते कि जंगल जाओ, वो कहते हैं अटैचमेंट छोड़ो, ड्यूटी नहीं। 22वां, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अर्थ, अपने सब कर्म मुझ में अर्पण करो। इसका मतलब ईगो हटाओ। जब इंसान कहता है मैंने किया, वहां से ईगो शुरू होता है। जब कहता है भगवान ने करवाया, वहां से शांति शुरू होती है। 23वां, गहना कर्मणो गतिः, अध्याय 4 श्लोक 17। गहना कर्मणो गतिः अर्थ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, पर हर रिएक्शन तुरंत नहीं आता। इसीलिए कई लोग सोचते हैं गलत लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं। कृष्ण का जवाब, कर्म का हिसाब एग्जैक्ट है, बस टाइमिंग अलग होती है। 24वां,
न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अध्याय 6 श्लोक 40। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थ, जो भला काम करता है उसका कभी नुकसान नहीं होता। ये श्लोक होप देता है। कभी कभी लाइफ में सच्चाई से नुकसान दिखता है, ईमानदारी से स्ट्रगल होता है, पर कृष्ण कहते हैं फाइनल रिजल्ट में भला काम कभी वेस्ट नहीं होता। 25वां युक्तहार विहारस्य। अध्याय 6 श्लोक 17। युक्तहार विहारस्य अर्थ, जो व्यक्ति खाने, सोने, काम और आराम में बैलेंस रखता है वही योग में सफल होता है। ये श्लोक पूरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। एक्सेस, पहला, ज्यादा काम इज इक्वल टू बर्नआउट। दूसरा, ज्यादा आराम इज इक्वल टू लेजीनेस। बैलेंस इज इक्वल टू सक्सेस। 26वां अनन्यस चिंतयन्तो माम। अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्यस चिंतयन्तो माम अर्थ, जो मुझे पूरे अनन्यस चिंतयन्तु माम। चैप्टर 9 वर्स 22। अर्थ, जो मुझे पूरे मन से याद करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसका मतलब ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। फेथ सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक इनर सिक्योरिटी है। 27 विद्या विनय संपन्ने। चैप्टर 5 वर्स 18। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही आत्मा देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो या कोई अन्य प्राणी। ये इक्वालिटी का हाईएस्ट फॉर्म है। रियल स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू नो डिस्क्रिमिनेशन। 28 इच्छा द्वेषा समुत्थेना। डिजायर और हेट्रेड दोनों मन को बांध देते हैं। जब तक तुम किसी से नफरत करते हो तब तक तुम उससे फ्री नहीं हो। फॉरगिवनेस इज इक्वल टू फ्रीडम। 29 दैवी संपद विमोक्षाया। चैप्टर 16 कृष्ण दो प्रकृति बताते हैं, दैवी गुण, निर्भयता, शुद्धता, सत्य, दया। आसुरी गुण, ईगो, गुस्सा, लोभ, दंभ। इंसान रोज डिसाइड करता है वो दैवी बनेगा या आसुरी। 30 सर्वभूते हिते रता। जो सबके हित में लगा रहता है वही सच में योगी है। सेल्फिश सक्सेस टेम्परेरी होती है, सर्विस बेस्ड लाइफ इटर्नल होती है। अल्टीमेट स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट। भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश ये है कि लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। लाइफ का पर्पस है कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना। कृष्ण बैटलफील्ड में खड़े होकर ये नहीं कह रहे थे कि जीत ही सब कुछ है, वो कह रहे थे इनर क्लैरिटी सब कुछ है। और अर्जुन के रूप में हर इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? गीता का जवाब, जो सही है वही करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो, डर के बिना करो, अटैचमेंट के बिना करो। ओम। फाइनल डीप रियलाइजेशन। गीता एक बुक नहीं, एक मिरर है। जब तुम इसे पढ़ते हो तुम कृष्ण को नहीं खुद को देखते हो। जब तुम इसे समझते हो तुम लाइफ को नहीं अपनी चेतना को समझते हो। और जब तुम इसे जीते हो तब तुम्हें किसी बाहरी जीत की जरूरत